जापान की लोक कथाओं में ना कई डरावनी कहानियां हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। कुची साके ओना। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है, रात का एकदम सन्नाटा हो और कोई एक सुनसान गली से गुजर रहा हो, तेज चलती सांसों और कदमों की आहट के अलावा कोई कोई और आवाज नहीं। क्योंकि टोक्यो की इन्हीं गलियों में एक सवाल गूंजता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं, और गलत जवाब की कीमत है जान। तो ये कहानी शुरू होती है दो रूममेट्स से, अकारा और आना। शहर में उस वक्त ना कुची साकेओना की अफवाहें जोरों पर थीं। तो आना ने क्या किया, इसी का फायदा उठाकर अकारा को डराने के लिए एक मजाक किया। कुची साकेओना का भेष बना लिया। अकारा तो बहुत डर गई थी, पर यह बस एक मजाक था, या शायद नहीं। कुछ दिनों बाद आना अपनी नाइट शिफ्ट से घर लौट रही थी। तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई दी, लंबे ओवरकोट और मास्क में एक औरत। आना को लगा कि अकारा उससे बदला ले रही है। वो मुस्कुराई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कोई मजाक नहीं है। उस औरत ने एक ठंडी कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? आना, जो अब भी इसे मजाक ही समझ रही थी, हंसकर बोली, हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन उस औरत ने अपना सवाल फिर दोहराया, और इस बार उसकी आवाज की ठंडक आना की हड्डियों तक उतर गई। और यही है कुचिसाके ओना का जाल। मतलब अगर जवाब हाँ है तो वो अपना मास्क उतारकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और पूछती है, अब भी? फिर कैंची से सामने वाले का चेहरा भी अपनी ही तरह काट देती है। और अगर जवाब नहीं है तो वो उसी वक्त जान ले लेती है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही उस औरत ने अपना मास्क उतारा, आना की चीख निकल गई। उसका चेहरा जबड़े से कान तक कटा हुआ था। घबराकर आना ने अपना जवाब बदलने की कोशिश की, नहीं, तुम बदसूरत हो। लेकिन इससे वो आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, और उसने अपनी कैंची से आना पर वो कहर बरसाया जिसकी गूंज पूरे टोक्यो ने सुनी। आना की मौत ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। पुलिस हैरान थी और लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये कौन है? यहीं से हम इसके वंदती की असलियत में उतरते हैं। कुचिसाके ओना का मतलब है कटे मुंह वाली औरत। वो एक ओनरियो हैं, यानी बदले की आग में जलती एक आत्मा। जापानी लोक कथाओं में ये सिर्फ भूत नहीं होते। अक्सर ओनरियो उन लोगों की आत्माएं होती हैं, खासकर महिलाओं की, जिनके साथ जीते जी बहुत भयानक अन्याय हुआ हो। उनका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो मौत के बाद भी बदला लेने लौट आती हैं। ये कहानियां अक्सर समाज के छिपे हुए डर को दिखाती हैं। तो इसकी जो अपनी कहानी है ना, वो सच में दिलचस्प है कि कैसे उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेती है। वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन यही खूबसूरती उसके पति की असुरक्षा की वजह बन गई। जब पति युद्ध पर गया तो उसे किसी और से प्यार हो गया। पति के लौटने पर जब उसे इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में कैंची से उसका चेहरा काट दिया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो एक अतृप्त बदला लेने वाली आत्मा बन गई। शहर में मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। तब पुजारी होशुमा ने फैसला किया कि वो इस आत्मा का सामना करेंगे। उन्हें यकीन था कि अगर इसे रोका नहीं गया तो हर रात कोई न कोई बेगुनाह मारा जाएगा। होशुमा पूरी तैयारी के साथ उस गली में पहुंचे। उनके पास बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए पवित्र मंत्र थे, नमक था और एक खास ताबीज भी। वो जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। जब कुचिसाके ओना ने होशुमा से वही सवाल पूछा तो होशुमा ने जवाब देने के बजाय उस पर नमक और ताबीज फेंक दिया, और उनके स्पर्श से वो आत्मा एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। शहर में कुछ दिनों के लिए शांति छा गई। शहर को लगा कि खतरा टल गया, पर यह शांति एक तूफान से पहले की थी। होशुमा को लगा कि उन्होंने उसे हरा दिया है, लेकिन उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में कुचिसाके ओना ने कहा, मैं लौट आई हूं। होशुमा समझ गए कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और वो आत्मा सच में लौट आई थी, पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। अब वो सिर्फ सुनसान गलियों में हमला नहीं कर रही थी, अब तो वो लोगों के घरों के अंदर पहुंच रही थी, जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। उसका नया तरीका और भी खौफनाक था। कोई भी स्क्रीन हो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन या फिर आईना, स्क्रीन अचानक काली हो जाती, उस पर उसका भयानक चेहरा उभरता,
कांच टूटता और वो बाहर निकलकर अपना खूनी खेल खेलती। अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। होशुमा को अब एहसास हो चुका था कि ताकत और मंत्रों से उसे सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोका जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। उसे मुक्त करने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। इसलिए उन्होंने एक बार फिर उसका सामना करने का फैसला किया। होशुमा उसी गली में गए और उसे पुकारा। वो उनके सामने प्रकट हुई और उसने अपना वही सवाल एक आखिरी बार पूछा। इस बार होशुमा का जवाब इस कहानी का रुख बदलने वाला था। होशुमा ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी आत्मा के दर्द को समझा और कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारे पति का पागलपन था। ये सुनकर वो आत्मा चीखने लगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके चेहरे के बजाय उसके दर्द को देखा था। फिर होशुमा ने उसे उसकी हकीकत का आईना दिखाया। उन्होंने कहा, तुमने बेगुनाहों की जान ली है, तुम सुंदर नहीं, बदसूरत हो। उन्होंने उसकी शारीरिक सुंदरता से ध्यान हटाकर उसके कर्मों की बदसूरती पर जोर दिया। और फिर होशुमा ने अपने साथ लाया हुआ एक पवित्र आईना उसके सामने कर दिया। उस आईने में अपना कटा हुआ, खून से लथपथ चेहरा और अपनी आत्मा की बदसूरती देखकर वो जोर से चीखी और एक धुएं में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। होशुमा ने उसे हरा दिया था और शहर में फिर कभी वैसी मौतें नहीं हुईं। लेकिन ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कौन जानता है, शायद वो आज भी किसी अंधेरी गली में किसी के जवाब का इंतजार कर रही हो।